हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करवा रही हूं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके हैं, जिन्हें आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस हैं, इससे पहले के चैप्टर के भी हैं और आगे जो चैप्टर के वीडियोस बनाऊंगी उसके भी वीडियोस आपको आराम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, जैसा कि मैंने बोल ही दिया है। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये बैलेंस शीट के क्वेश्चन है। इसमें हमें डायरेक्ट बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिए। उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज आती हैं। एसेट्स में जितनी भी करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो आती हैं, और लाइबिलिटीज जितनी भी होती है, हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो या हमारी कोई भी किसी भी तरह की लाइबिलिटी हो, वो लाइबिलिटी साइड आती है। चलें, अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है ये भी हमें पता है। तो इसका फॉर्मेट कैसा बनता है, चार कॉलम बनते हैं, जैसा कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का बनता था। लेकिन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में तो क्या होता था, डेबिट क्रेडिट होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर होगी लाइबिलिटीज, यहाँ पर होगी एसेट्स, यहाँ पर होगा अमाउंट और यहाँ पर भी होगा अमाउंट। और ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों हम, बैलेंस शीट। और जो डेट दी है, कौन सी डेट दी है, देखिए बैलेंस शीट की दी है 31 मार्च 2021। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2021। क्लियर? इस तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पर डेबिट नहीं लिखना है, यहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखना है, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, देखिए सबसे पहले कैपिटल दी हुई है 4 लाख की। कैपिटल में क्या ऐड होता है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है। यदि किसी तरह की कोई ड्राइंग दी है तो वो क्या हो जाती है, वो लेस हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में कैपिटल दी है, कैपिटल के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी दिया है और ड्राइंग भी दी है। तो हम बस इसका यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4 लाख। ऐड क्या करना है, नेट प्रॉफिट 16,600 ऐड करिए, और फिर लेस क्या करना है, ड्राइंग। ठीक है, कितना ड्राइंग ऐड करना है, लेस करना है 44,000। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 372,600। मतलब इन दोनों को ऐड करना है, कैपिटल में ऐड करना है नेट प्रॉफिट और लेस करना है ड्राइंग। तो फिर क्या आएगा, 372,600। ओके। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो डेटर्स तो क्या होते हैं, हमारी एसेट्स होते हैं, और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, क्रेडिटर्स लिख दूंगी। ठीक है, 42,000। और कौन सी चीज़ है जो लाइबिलिटी में आती है, देखिए आप क्वेश्चन में। इसके बाद दिया हुआ है जनरल रिजर्व। रिजर्व भी हमारी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि समय पड़ने पर बिजनेस में उसे चुकाना पड़ता है, बिजनेस को उसको चुकाना पड़ता है। जैसे वो कोई रिजर्व बना के रख रहा है किसी वर्कमैन के लिए कि कभी उसका एक्सीडेंट हो गया तो इस रिजर्व में से पैसा दे देंगे। तो रिजर्व भी क्या है, बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी जनरल रिजर्व। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं हुआ अभी तक? यदि किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है एसेट्स। तो सिंपल, जितनी एसेट्स दी हुई हैं सब लिख लीजिए। यदि आपको करंट एसेट्स अलग लिखनी है और फिक्स्ड एसेट्स अलग लिखनी है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स वो होती हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए डेली चाहिए होती है। जैसे हाथ में कैश, बैंक में कैश, या जैसे दिया हुआ है डेटर्स हुए, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ये सब क्या है, हमारी करंट एसेट्स हैं। तो बस उन सबको हम कहाँ लिख देंगे, एसेट साइड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स। चलिए अमाउंट भी लिख देते हैं, 3600, 72,000, 148,000 और 64,000। ओके। उसके बाद आ जाएगी करंट
लाइबिलिटीज। ओके, अब करंट लाइबिलिटीज में देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज में दिए हुए थे हमारे ये सब, और फिक्स्ड लाइबिलिटीज। करंट तो लिखी दी थी यहाँ पे बच्चों, सॉरी फिक्स्ड आएगी। फिक्स्ड लाइबिलिटीज मतलब जो बिजनेस के पास है, ऐसा नहीं है कि आज खरीदी कल बेच देगा। वो जैसे लैंड हुआ, फर्नीचर हुआ, उसे वो यूज करेगा ना, थोड़े साल तो उसे यूज करेगा, चाहे फिर वो बाद में बेच दे। तो यहाँ पर क्या दी है, फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट 1 लाख और फर्नीचर 37,000। बस अब क्या करेंगे, अब इनका कैलकुलेशन करेंगे, इनको प्लस करके देख लेंगे कि दोनों साइड का बैलेंस शीट हमारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए 3600 प्लस 7200 प्लस 14800 प्लस 6400 प्लस 1 लाख प्लस 37,000 कितना आया देखिए, 424600 424600। अब इधर का भी टोटल करके देख लेते हैं, 372600 प्लस 42,000, तो ये आया हमारा 424600। तो ये क्या हो गया, हमारी दोनों तरफ की बैलेंस शीट मैच हो गई। इसी तरह से बैलेंस शीट को हमें मैच करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर द ट्रेडर्स एज अ 31 मार्च 2021, अरेंजिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। देखिए कुछ भी नहीं है, दोनों की तरह से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो लिखने का सीक्वेंस है वो बताना है। बैलेंस शीट तो दोनों तरह से एक जैसी ही बनेगी। तो पहले हम जो परमानेंस वाला ऑर्डर है वो करके देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले इसमें आएगा कैपिटल। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, कैपिटल कितना है, 1,80,000। अब बच्चों कैपिटल में क्या ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है नेट प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी नेट प्रॉफिट 92,600 और उसके बाद लेस कर दूंगी ड्राइंग 30,000। इनका कैलकुलेशन करने पे आएगा 242,600। ये चीज़ तो हमें आ गई है अच्छे से कि जो भी हमारी कैपिटल दी है उसमें नेट प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं और किसको माइनस कर देते हैं, ड्राइंग को माइनस कर देते हैं। अब क्या करेंगे, गुडविल है, जो लाइबिलिटी फॉर ऑफ एक्सपेंसेस है, कैश इन हैंड है, इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो चीज़ें जो एसेट साइड आने वाली हैं उन्हें एसेट्स में लिख देंगे और जो लाइबिलिटी साइड आने वाली हैं उन्हें लाइबिलिटी में लिख देंगे। तो जो गुडविल होती है वो कहाँ पर आती है, एसेट्स है ये हमारी, तो हम इसे कहाँ लिख देंगे, एसेट्स में 20,000। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, 40,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग क्या दिया है, ये है 60,000। फर्नीचर दिया है ना फर्नीचर, देखिए कितना दिया हुआ है फर्नीचर, क्वेश्चन में फर्नीचर दिया हुआ है 16,000, ठीक है। उसके बाद दिया है क्लोजिंग स्टॉक 80,000। उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट 20,000, डेटर्स 50,000, बिल रिसीवेबल 13,000, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड कहाँ दिया है, एसेट साइड में लिखेंगे इनको हम। ये क्या हो गई, ये सारी हमारी एसेट्स हो गई। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी तो सिर्फ बैलेंस शीट के मतलब अभी तो आपको सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ही छांटना है। आगे चल के तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के, P&L अकाउंट के, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को छांटना पड़ेगा कि कौन सा आइटम कहाँ पर आना है, ठीक है। तो जितनी भी एसेट्स है आप ये ऐसे समझिए ना, जो चीज़ें हमारे बिजनेस में हमारे पास हैं वो हमारी एसेट्स हैं, जो चीज़ें हमें चुकानी है वो हमारी लाइबिलिटी हैं। चलिए अब अगला क्या लिखना है हमको लिखनी है हमारी लाइबिलिटी। क्या दिया है, प्रोविज़न फॉर डेब्ट्स 2500, लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस 1200, बिल पेबल क्या होता है, आपने पढ़ाई है ना, हमें जो किसी को चुकाना है हमने उसे बिल लिया था, अब वो पेबल है हमें देना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है।
क्रेडिटर, ये हमें किसी को पैसा देना है तो हम क्रेडिटर हुए उसके, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। तो बस अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। चलिए इसको प्लस करके देखते हैं। 60,000 प्लस एक बार और 60,000 प्लस 16,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 13,000 प्लस 21,000। तो यहाँ पर आंसर हमारा आया 3,20,000। ठीक है, अब हम इसे भी प्लस करके देख लेते हैं। 242,600 प्लस 2,500 प्लस ये कितना दिया है लाइबिलिटीज, देखिए एक बार 1200, ऐसा लिखा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्लस 1200 प्लस 10700 प्लस 63,000। तो देखिए यहाँ पर भी आया 3,20,000। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। अब इसमें सेकंड क्या दिया है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो आपको लिक्विडिटी के हिसाब से यदि करना है तो इसे बिल्कुल जो इसके जो सीक्वेंस अभी हमने लिखा है उसे बिल्कुल आप उल्टा कर देंगे। मतलब सबसे पहले कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, उसके बाद मतलब जो हमने नीचे लिखे हैं उन्हें सबसे ऊपर लिखना है। यहाँ पर मैंने क्रेडिटर्स लिखे हैं उसे ऊपर लिखना है। वैसे तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, वो तो आपको समझाने के पर्पज़ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस तरह से बताया करना पूछा गया है, लेकिन आपको जैसा हो वैसा आप कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। चलिए इसे नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो कैलकुलेट। यहाँ पर 4 चीज़ें दी हुई हैं और नीचे क्या दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है, और इसके हिसाब से हमें इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिर करंट एसेट्स हैं, फिर करंट लाइबिलिटीज़ हैं और वर्किंग कैपिटल है। तो ये आपको ये समझाने के लिए बताई गई है कि जो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसे इसमें से छांटना है और उन्हें प्लस करके बताना है। तो बताइए सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या दी हुई हैं। देखिए फिक्स्ड एसेट्स होती क्या हैं, वह एसेट्स जिनका यूज़ हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जैसे लैंड हुई, फर्नीचर हुआ या कोई प्लांट हुआ, तो इसका हम क्या करते हैं, बहुत लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं। गुडविल भी हमेशा फिक्स्ड एसेट्स में ही आती है क्योंकि सबसे लंबे समय तक तो गुडविल ही चलती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, फर्स्ट लिखूँगी फिक्स्ड एसेट्स। इसमें सबसे पहले आएगा मेरा गुडविल, फिर प्लांट प्लस लैंड प्लस फर्नीचर। ठीक है, अब इन्हें प्लस करना है मुझे। गुडविल कितना दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में, देखिए 20,000। प्लांट कितना दिया है, 32,000। लैंड कितना दिया है, 20,000 और फर्नीचर दिया है 8,000। चलिए इन्हें का प्लस करिए। 20, 20, 40, 50, 60, 70, 72 और 80। ठीक है ना, तो क्या आएगा, 80,000 क्या आ गई, फिक्स्ड एसेट्स आ गई। क्लियर। अब क्या पूछा गया है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं, वह एसेट्स जिन्हें हम डेली के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कैश हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ। ये जो एसेट्स हैं ये हमारी डेली, मतलब डेली जब हम काम करते हैं ना बिजनेस में, तो अधिकतर इन एसेट्स का यूज़ करंट एसेट्स के तौर पे करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कौन कौन सी हैं, सेकंड क्या है, करंट एसेट्स। स्टॉक इन हैंड प्लस डेटर्स और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारी हमारी क्या हैं, ये सारी हमारी करंट एसेट्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है ना वो करंट एसेट्स होता है। क्यों, क्योंकि हमने उसका पहले पेमेंट कर दिया है, लेकिन है तो वो अभी हमारा ना, अभी हमारा काम तो नहीं हुआ है उसका। प्रीपेड का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का पहले खर्चा कर देना, लेकिन उसे करंट एसेट्स के रूप में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमने उसे दे दिया है, लेकिन अभी उसको जिस चीज़ के लिए दिया है उसे हमने यूज़ नहीं किया है। सपोज़ क्या होता है, जैसे मुझे एक शर्ट खरीदनी है, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि जाओ मेरा शर्ट लेके, तुम, वो दिल्ली बम्बई कहीं गया होगा, उसने कहा यार यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांडेड शर्ट मिलते हैं तो तुम मेरे लिए वो शर्ट ले आना। उसने उसको पैसे दे दिए, लेकिन अभी शर्ट मिली नहीं है उसे, वो बाद में मिलेगी, लेकिन खर्चा तो उसका पहले हो गया। तो इसे कहाँ पर लिखेंगे, इसे करंट एसेट्स में लिखेंगे। ठीक है ना। अब क्या क्या दिया हुआ है, स्टॉक इन हैंड कितना है, 48,000 प्लस 36,000 प्लस 400। करिए प्लस, इनको प्लस करने पे आएगा 84,400। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए आप नेक्स्ट क्या पूछा है उन्होंने पूछी है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी भी वही होती है जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। जैसे हमने कहीं से बैंक का लोन ले लिया, उन्होंने कहा 10 साल चुकाना है, तो भैया ये हमारी करंट लाइबिलिटी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है इंक्लूड करंट लाइबिलिटी में, देखिए क्वेश्चन में देखिए कौन क्या क्या दिया हुआ है। ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, एक्यूरो प्लस बैंक ओडी प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये लाइबिलिटी कैसी है, ट्रेड क्रेडिटर्स, ऐसे क्रेडिटर्स जिन्हें हमें चुकाना है, बहुत जल्दी चुकाना है, साल भर के अंदर चुकाना है। ठीक है, एक्सपेंसेस एक्रूड, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी हमने किए नहीं हैं, ठीक है ना, अभी हमें करना बाकी हैं। नेक्स्ट है बैंक ओडी, बैंक से हम कुछ पैसा ज़्यादा ले लेते हैं, हमारे अकाउंट में 10,000, हमने उससे 15,000 ले लिया, तो भैया 5,000 रुपये हमें और बैंक में जमा करना है ना। और नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं ना, वो भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, चलिए इसे प्लस करिए, 42,000 प्लस 3200 प्लस 4800 प्लस 1000, ये आएगा 51,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वर्किंग कैपिटल। अब क्या क्या दिया है, देखिए वर्किंग कैपिटल में क्या क्या दिया है, जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं उसमें से जब हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। तो हमें पता ही है करंट एसेट्स, उसमें से हम जब करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, 8451,000, तो कितना आया, माइनस करके देखिए 33400। ये क्या है, हमारी वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे मिलजुल के करने हैं, मतलब फाइनल अकाउंट जिन्हें कहते हैं ना, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार होती है, उसके क्वेश्चन है। आपने अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया, अलग से पीएनएल अकाउंट बनाना देख लिया, अलग से बैलेंस शीट भी देख ली, अब हम इसे मिल के बनाएंगे। इससे पहले एक बार आप फॉर्मेट को ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।